तो दोस्तों वेलकम बैक टू विंग्स विद उड़ान। मैं उम्मीद करता हूं आप सब स्टूडेंट्स जो है वो घर पे अच्छे से होंगे और तैयारी कर रहे होंगे आने वाले जेकेपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, जो कि शेड्यूल्ड है 27 मार्च को। आप सभी को मालूम होगा कि कल मैंने आपके लिए एक वीडियो जो है वो पहुंचाई थी आप तक, जहां पर मैंने सॉल्व किए थे परसेंटेज जो चैप्टर है मैथ्स का, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस। और वो सभी वो वाले सवाल थे जो पिछले महीने जनवरी के मंथ में जूनियर असिस्टेंट की डिफरेंट शिफ्ट्स में पूछे गए थे। जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था 20 जनवरी, 21 जनवरी, 24 जनवरी, उनमें जो हर एक शिफ्ट में सवाल पूछे गए थे परसेंटेज चैप्टर के रिगार्डिंग, हमने उन सभी क्वेश्चंस को पिछली वीडियो में सीखा। देखो मैं अगेन ये आपको क्लियर कर दूं कि हम कोई चैप्टर पूरा नहीं समझ रहे हैं, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। जो सवाल एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनके बारे में हम एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ रहे हैं, ताकि किसी हद तक आपकी मदद हो पाए। और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा स्टूडेंट्स का। मैंने पूछा भी था, बच्चों ने बोला भी कि और जो चैप्टर्स पूछे गए हैं जूनियर असिस्टेंट में, जैसे एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, टाइम एंड वर्क, उन पे भी वीडियोस लेकर आए जाए, ये स्टूडेंट्स का कहना। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एवरेज चैप्टर के ऊपर वो सभी क्वेश्चंस विच वर आज द जूनियर असिस्टेंट एग्जाम इन डिफरेंट शिफ्ट्स। जिस तरह से कल की वीडियो में हमने परसेंटेज सीखा, आज की वीडियो में हम एवरेज जो है इसके जो सवाल आने वाले हैं, जो आ चुके हैं और मोस्ट प्रॉब्ली ये आ भी सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम क्लैरिटी लाएंगे। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। जो लिखा है आपके स्क्रीन के सामने, प्लीज नोट इट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए दोस्तों, मैं आपको वापस एक चीज रिपीट करता हूं। देखो, जब सीबीटी मोड में एग्जाम होता है तो बहुत सारी शिफ्ट्स होती है। एग्जामिनर के पास एक मौका आ जाता है कि वो अलग अलग शिफ्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा वेरिएशंस ला सकता है सवालों में, नए नए सवालों को ढूंढ के ला सकता है। और उस केस में क्या होता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक शिफ्ट में उस सवाल की क्वालिटी हाई होगी, दूसरी शिफ्ट में उस सवाल की क्वालिटी लो होगी, तो यहां पार्शियलिटी आ जाती है स्टूडेंट्स के साथ। अब एग्जामिनर या रिक्रूटमेंट करने वाली एजेंसी जो है वो ये बोलती है कि नॉर्मलाइजेशन के जरिए हम इन चीज़ों को फिट बिठाने की कोशिश करते हैं, यानी कि कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो एग्जैक्टली कंपनसेट हो पाएगा, क्योंकि कोई भी एक सवाल वो किसी स्टूडेंट के लिए आसान हो सकता है और वही सवाल किसी और के लिए मुश्किल भी हो सकता है। तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा किसके लिए आसान है, किसके लिए मुश्किल? तो ये एक सीबीटी मोड में प्रॉब्लम जो है वो रहती है। बट मैं आपको ये बता दूं कि इस बार जेकेएसएसबी ने किया क्या था। जो मैंने परसेंटेज में बताया, मैं अगेन वो रिपीट कर रहा हूं। एवरेज की भी सभी क्वेश्चंस के ऊपर जब मैंने एनालाइज किया, उन सवालों को मैंने चेक किया, तो यही मालूम पड़ा कि एवरेज पे सिर्फ दो कॉन्सेप्ट्स को जेकेएसएसबी ने पकड़ा हुआ था। उन्हीं दो कॉन्सेप्ट के ऊपर जेकेएसएसबी ने सवाल पूछे हर एक शिफ्ट में। और अगर वही दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सवाल पूछे तो वेरिएशन कहां से आई? वेरिएशन आई जस्ट नंबर्स के ऊपर। यानी कि सवाल मान लीजिए ये है, तो यहां 91 की जगह कहीं 92 कर दिया होगा, 237 की जगह 238 कर दिया होगा, ऐसा किया हुआ है। बट जो दो कॉन्सेप्ट पकड़े हैं उसने, उसके साथ वो स्टिक रहा है, उन्हीं के अराउंड घूम रहा है सवालों को पूछने के लिए। आप ये समझ पा रहे हो? तो सीबीटी बोर्ड में ऐसा भी होता है कि सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि बच्चों के साथ पार्शियलिटी ना हो, तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वो चाहते हैं कि हम बाकी शिफ्ट्स में भी वैसे ही सवाल पूछें, ताकि किसी बच्चे को ये लगे ना कि यार मेरे साथ डिफिकल्ट हुआ, मेरे साथ मतलब मेरे साथ सही नहीं हुआ। और कोई बोलेगा यार मेरे को तो बहुत ईजी लग गया। चलो मैथ्स रीजनिंग में फिर भी किसी हद तक ये चीज की जा सकती है, बट जीएस में ये तो नहीं ना किया जा सकता। जीएस में थोड़ी ना ऐसा हो सकता है कि एक जैसे क्वेश्चंस की बनाने की संभावना हो, तो वहां पर ये चीज जो है ये प्रॉब्लम डालती है। चलो फिलहाल के लिए हम मैथ्स पे बात करते हैं। तो एवरेज पे कौन से दो कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछे गए, तो चलिए मैं पहले आपको वो बता देता हूं। देखो, जो पहला कॉन्सेप्ट था जिसपे सवाल पूछे गए थे वो ये है, यानी कि कुछ नंबर्स का एवरेज आपको दिया होता है, उन नंबर्स में से वो कभी ऐसा करता है कि एक नंबर को एक्सक्लूड कर देता है और न्यू एवरेज आपको बता देता है, और पूछता ये बताइए जिस नंबर को बाहर निकाला वो कितना है। कभी कभी ऐसा भी करता है, किसी एक नए नंबर को इंक्लूड कर देता है, ठीक है, और फिर एवरेज बता देगा आपको और पूछेगा बताइए जो नया नंबर इंक्लूड हुआ वो कितना इंक्लूड हुआ है। इस तरह के सवाल जो है वो नॉर्मली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जेकेएसएसबी ने पकड़ा। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा पकड़ा है जेकेएसएसबी ने? देखिए ये वाला, कि कुछ ऑब्जर्वेशंस की एवरेज जो है वो बताई होती है, और ये बाद में ऑब्जर्व किया जाता है कि उनमें से किसी एक ऑब्जर्वेशन को गलती से कुछ और लिख दिया गया। यानी कि इस सवाल में बताया गया है कि ऑब्जर्वेशन रियलिटी में 276 थी, उसे रॉन्गली टाइप कर दिया 86। अब उसको ठीक करो और करेक्ट एवरेज निकालो। तो इन दो
ये जो दो मैंने आपको स्टैंडर्ड टाइप्स बताई, इनके अराउंड जेकेएसएस भी घूमा है। मैं आपको ये भी बता दूं, दोनों टाइप्स के पीछे बेसिक जो है वो सेम ही है, फॉर्मूला जो यूज होने वाला है वो तो यही होने वाला है, इवन पूरे एवरेज चैप्टर में यही फॉर्मूला यूज होता है। बट एक और चीज सुन लीजिए, एक इस कॉन्सेप्ट को भी जेकेएसएसबी ने पकड़ा है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया कि 11 नंबर्स दिए हुए हैं, उनमें से पहले 6 ऑब्जर्वेशन का एवरेज दिया है, फिर बाद में आखिरी के 6 ऑब्जर्वेशन का एवरेज दिया है, और मिडिल नंबर की ऑब्जर्वेशन पूछेगा वो कितनी है। इस तरह का भी एक टाइप रहता है। यहां जेकेएसएसबी ने बोला क्या कि टोटल 11 ऑब्जर्वेशंस है, उन्होंने 6 का कॉम्बिनेशन नहीं बनाया, उन्होंने पहली 5 ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठे किया, उनका एवरेज निकाला, आखिरी की 5 ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा किया, उनका एवरेज निकाला, और बीच में एक ऑब्जर्वेशन रह गई। उसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि कुल मिला के 11 की 11 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना है, और पूछे आपसे मिडिल ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो अल्टीमेटली जेकेएसएसबी ने बस यही 2 या 3 जो कॉन्सेप्ट्स है इन पे सवाल पूछे। मैं आपको ये क्लियर कर दूं। अब हम करते हैं शुरुआत एवरेज के पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैं सीधा आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, और मैं ये बताऊंगा कि वाकई क्या नीड है फॉर्मूला के यूज करने की। दोस्तों मैं बता दूं, जितने सवाल जेकेएसएसबी ने पूछे, इन सभी सवालों में जेकेएसएसबी ने जानबूझ के नंबर्स बड़े बड़े रखे हैं, ताकि बच्चा जो है वो कैलकुलेशन में फंसे, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाए उसको, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आसान पूछे बट कैलकुलेशन उसने थोड़ी सी लंबी कर दी है। बट मैं आपको यह भी बता दूं, इतनी ज्यादा कैलकुलेशंस को करने का कोई बेनिफिट ही नहीं था, और हमारे पास ऑप्शन था कि हम कैलकुलेशंस को अवॉइड करके शॉर्टकट्स यूज करके भी आंसर निकाल सकते हैं, और हर एक सवाल में ऐसा अप्लाई होता है। तो जेकेएसएसबी ने सवाल रखे हैं कि अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो उसको पता है मैं बिना कैलकुलेशंस के भी इस सवाल का जवाब जो है वो निकाल सकता हूं। तो वो दोनों तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं स्क्रीन को सेट कर लूं, बिकॉज थोड़ा सा वेरिएशन लग रहा है। चलिए आई थिंक ये ठीक रहेगा। चलो भाई, देखिए पहला सवाल क्या पूछा है जेकेएसएसबी ने, द एवरेज ऑफ 91 नंबर्स। अभी अगर आप यहां देख रहे हो तो मत देखो, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर मैं बताऊंगा ये जो मैंने सब लिखा है ये क्यों लिखा है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। बट ये बेसिक फॉर्मूला तो आप सभी को मालूम होगा कि एवरेज का फॉर्मूला होता क्या है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं जिनका आपको एवरेज निकालना है, उन सबका सम करो और डिवाइड करो कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं कितनी। तो ये बेसिक फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए। यहां से अगर मुझे सम का फॉर्मूला निकालना हो तो एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं बता दूं कि बच्चे को पहले यही नहीं मालूम होता हम एवरेज निकालते हैं तो क्यों निकालते हैं। कुछ स्टूडेंट को ये दिक्कत होती है कि एवरेज होता क्या है, तो ये भी क्लियर करता हूं। आपने क्रिकेट मैचेस देखे होंगे और आपने ये भी देखा होगा जब कोई प्लेयर जो है वो बैटिंग करने के लिए आता है तो नीचे एक तरह का स्क्रॉल टाइप चल रहा होता है, या नीचे एक तरह का उन्होंने बॉक्स बनाया होता है, वहां बताया होता है कि उस बैट्समैन ने हाईएस्ट स्कोर कितना किया, टोटल रन्स कितने मारे, ये बताया होता है, मैचेस कितने प्ले किए खेले। बट वहां पर यह भी बताया होता है कि उसका एवरेज स्कोर कितना है। अब वो क्यों बताया होता है? वो इसीलिए बताया होता है क्योंकि देखो यार, वो प्लेयर कभी ना कभी डक पे भी आउट हुआ होगा, यानी कि जीरो पे भी आउट हुआ होगा। तो अगर हम उस जीरो की ऑब्जर्वेशन को समझे और देखिए, आपके सामने वो रिपोर्ट कार्ड उसकी पड़ी है, रिपोर्ट कार्ड में जीरो वाली ऑब्जर्वेशन दिख रही है कि किसी एक मैच में ये जीरो पे आउट हुआ, तो कितनी गंदी इमेज बन जाएगी उसके लिए। हमें ये लगेगा यार ये तो अच्छे से खेलता ही नहीं है, तो जीरो पे भी आउट हुआ है। बट वो तो किसी एक मैच में आउट हुआ ना, बाकी मैचेस में तो उसने अच्छा स्कोर भी किया है, तो वो सब चीजें तो नेग्लेक्ट हो गई, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस तो दिख ही नहीं रही फिर हमें। तो इसलिए एवरेज को निकाला जाता है, ये एक रीजन है। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं, आप जब स्कूल्स में बचपन में पढ़ते थे तो आपको मालूम होगा इंस्पेक्शन के लिए या तो फ्लाइंग स्क्वाड आती थी या डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं स्कूल के वो आते हैं। क्योंकि हमारी क्लास में एक बार ऐसा हुआ था, इसलिए मुझे ये
एग्जाम्पल हमेशा याद रहती है, मैं हमेशा बच्चों को ही बताता हूं। तो हुआ क्या, क्लास में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए, उन्होंने, वो कभी ऐसा नहीं करते किसी एक बच्चे को उठा के पूछेंगे भाई चल बता तेरा यूनिट टेस्ट हुआ, सेक्शनल टेस्ट हुआ, जो भी टेस्ट हुआ क्लास में, तेरे स्कोर कितने आए थे, वो कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि गलती से वो बच्चा उठ गया जिसके 0 नंबर आए थे तो क्लास की इमेज कितनी बुरी बन जाएगी, उनको लगेगा यार ये क्लास तो बड़ी नालायक है, जो हिंदी में बोलते हैं, उनको ऐसा लगेगा ना। बट रियलिटी ऐसी थोड़ी, उस क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने टॉप किया, जिन्होंने फुल स्कोर लिया। अब गलती से वो स्टूडेंट उठ गया जिसका स्कोर 0 था, तो एक इमेज क्या बनेगी क्लास की। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता होता है, ऐसा नहीं करते हैं वो जब आते हैं तो क्लास में टीचर से ये पूछते हैं बताइए पूरी क्लास का जो टेस्ट हुआ उसमें एवरेज स्कोर कितना रहा, क्योंकि एवरेज से अंदाजा लगता है कि टोटल रिस्पॉन्स क्या रहा होगा क्लास में स्टूडेंट्स का टेस्ट के अंदर। उसी तरह से उस बैट्समैन का एवरेज क्यों बताया होता है, ताकि उसकी सारी इनिंग्स का घोल मिला के एक ऐसा नंबर आपके सामने रख दिया जाए जिससे उसकी प्रॉपर परफॉर्मेंस जो है वो हमें नजर आए। समझ आया ये एवरेज क्यों होता है, किस लिए बताया होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्या है, द एवरेज ऑफ 91 नंबर्स इज 237। ठीक है, इन्होंने हमें एक तो ये बताया कि एवरेज कितना है 237, और इन्होंने हमें ये भी बताया है कि नंबर्स कितने हैं 91। ठीक दोस्तों, मैं इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक जो हमने बातें की मैं बता दूं वो सब इंपॉर्टेंट थी, ठीक, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा मैं ये भी बता दूं कि डाटा इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग आपको जो वीडियोस है वो प्रोवाइड करना मैंने शुरू कर दी है। स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि डीआई पे हमारी हेल्प की जाए, तो यू जस्ट हैव टू सर्च पंकिल कपूर ऑन यूट्यूब। आपको एक अलग यूट्यूब चैनल मिलेगा, विंग्स उड़ान एक अलग यूट्यूब चैनल है, पंकिल कपूर एक अलग यूट्यूब चैनल है, वहां पर डीआई के रिगार्डिंग मैंने काम करना शुरू कर दी है। ऑलरेडी 3 वीडियोस जो है वो मैंने प्रोवाइड की है। अराउंड 3500 स्टूडेंट्स जो है वो इस चैनल पे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है उन सभी का, क्योंकि उनका रिस्पांस बहुत बढ़िया रहा है। तो आप सब भी जाकर YouTube पे सर्च करिएगा पंकिल कपूर, वहां पे आपको चैनल दिखेगा, चैनल पे आ जाइएगा। डीआई की वीडियोस जो है वो मैंने प्रोवाइड कर दी हुई है 3-4 डीआई के टाइप्स के ऊपर, और रोजाना उस पर एक वीडियो जो है वो अपलोड होने वाली है, सो दैट यू कैन ग्रैब दोस 3 और 5 मार्क्स जो कि डीआई में आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं सवाल के ऊपर। देखो आपको एवरेज 237 बताया है, 91 ऑब्जर्वेशंस है, 91 कुल मिला के 1 2 3 ऐसे करते करते 91 नंबर्स है, उनका एवरेज 237 है। अब इसने बोला क्या, आफ्टर एक्सक्लूडिंग वन ऑफ द नंबर्स, अगर किसी एक नंबर को हम हटा दे तो वो आप मुझे बताइए कि अब फिर नंबर्स कितने रह जाएंगे। क्या मालूम चल रहा है वो 90 रह जाएंगे, क्योंकि ये नंबर हटा दिया। तो ये बोल रहा है द एवरेज स्टिल रिमेन्स द सेम, यानी कि 90 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज अभी भी 237 ही है। ठीक, पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर विच इज एक्सक्लूडेड, जिस नंबर को आपने बाहर निकाला वो कितना होगा, ये इसने हमसे पूछा। तो एक प्रॉपर जो तरीका होता है, बुक्स में लिखा होता है, वो तरीका क्या है क्वेश्चन को सोल्व करने का, ये देखिए। हम सभी को मालूम है कि अगर एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहां लिखा ना मैंने, तो मुझे बताइए सम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा। इट विल बी एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर, है कि नहीं। तो मैं देखता हूं एवरेज तो 237 है, मल्टीप्लाई करता हूं 91 से, इससे हमें मिलेगा क्या, वो 91 ऑब्जर्वेशंस जो थी ना उनका कुल मिला के जोड़ मिलेगा, उनका कुल मिला के सम मिलेगा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है वो ऑब्जर्वेशन कितनी कितनी है, बट ये जरूर पता चल जाएगा कि उन ऑब्जर्वेशंस को अगर मैं ऐड करूं तो उनका सम कितना आएगा। और ये क्यों निकाल रहे हैं मैं भी बताने वाला हूं आपको। तो इसे मल्टीप्लाई अगर हम करें, देखते हैं क्या आंसर आएगा। 237 into 91, this will be 237, 9 7 is 63, 3 यहाँ 6 इधर, 9 3 is 27 और 6 33, 9 2 is 18 और 3 21, यानी 7 6 5 1 2 21567 आ रहा है उन सभी ऑब्जर्वेशंस का कुल मिला के जोड़। अब सुनिए, अब हमें पता है, अगेन यही फॉर्मूला मैं यहां भी यूज करूंगा। सम का फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज इनटू नंबर, कि एवरेज तो अभी भी 237 ही रहा, मगर नंबर्स एक एक्सक्लूड कर दिए थे ना, यानी कितने रह गए, 90 रह गए। अभी आप सम निकालो। सर मैं थोड़ी देर में आता हूं, कहां आप, ठीक है मैं 10-15 मिनट में आया। तो अभी अगर आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखते 237 मल्टीप्लाइड बाय 90, हम 9 से करते हैं ना, 9 7 63, 3 यहाँ 6 इधर, 9 3 27 और 6 33, 3 यहाँ
3 यहां, 9 to the 18 और 321, 21330। अब आप मुझे खुद बताइए कि ये नंबर 21567 ये इतना बड़ा नंबर है, ये इससे छोटा है, क्यों है ये इससे छोटा? यार ये भी तो सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस है, ये भी तो सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस है। खुद सोचो आप कि ये वाला जो नंबर आया ये इससे छोटा क्यों है? क्योंकि ये 90 ऑब्जर्वेशंस का सम है, मगर ये 91 ऑब्जर्वेशंस का सम है। यहां वो वाला नंबर हट चुका जो आपने एक्सक्लूड किया था, वो तो लिया ही नहीं आपने। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि वो नंबर कितना है जिसको हमने हटाया था, तो यू जस्ट हैव टू सॉल्व लाइक दिस। 21567 से मैं माइनस कर लूंगा 21330, यानी दिस विल बी 7, दिस विल बी 3 एंड 5 - 3 विल बी 2। तो हमारा आंसर क्या मिल गया? 237। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन थर्ड। तो जिस नंबर को आपने एक्सक्लूड किया था वो 237 है। अब आप देखो, खुद सोचो, एग्जाम में जब प्रेशर होता है, यहां ही कहीं बच्चे ने गलती कर दी तो उसका समय जाया होगा। तो क्या यही एक तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को जब हम रीड करते, जब उसने ये वर्ड लिखा है द एवरेज स्टिल रिमेन्स द सेम, यही रीड करते साथ आपको मालूम होना चाहिए इसका आंसर। मैं क्या करता, मैंने ये रीड किया, आपको भी मालूम होना चाहिए एवरेज अभी भी सेम है, यानी कि जो नंबर एक्सक्लूड किया वो एवरेज के बराबर है। सीधा आंसर 237, सीधा 237। बट ये क्यों है, इसके पीछे रीजनिंग क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, उसके लिए मैंने ये सब चीजें लिखी है। तो अब आते हैं इसके ऊपर और फिर देखते हैं कि ये चीजें लिखने की हमें वाकई जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी और क्यों नहीं थी। आइए ये रीड करते हैं। तो सुनिएगा, आपने ये फॉर्मूला समझ लिया। देखिए, ये है वो सारी ऑब्जर्वेशंस। एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ 5 ऑब्जर्वेशंस ली, 5, 8, 6, 9, 12, कुछ भी रैंडमली उठा ली मैंने। और अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो वो क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है। मैंने किया इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम किया नंबर, यानी कितनी है ऑब्जर्वेशन, 1, 2, 3, 4, 5, डिवाइड किया 5 से। इन सबको ऐड करने के बाद मुझे मिल रहा है 40 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा मुझे मिलेगा 8, यानी इन सभी ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना मुझे मिल गया? 8 मिल गया। ये क्लियर हो गया। मैं ज्यादा समय इस चीज पे लगा रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे फिर हमारे लिए, ठीक है। और ये दो कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सुनिएगा, पूरा एवरेज इसके ऊपर बेस्ड है। अब सुनो, नाउ इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 3, मैंने अगर हर एक नंबर को 3 से इंक्रीज किया, देखो 5 में 3 जोड़ूंगा 8 बन जाएगा। हर एक नंबर को मैं 3 से इंक्रीज कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। देखो यहां भी 3 ऐड किया, 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 11। 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9। 9 और 3 कितने हो जाएंगे? 12। 12 और 3 कितने हो जाएंगे? 15। ये न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ गया। और अगर मैं इनका एवरेज निकालूंगा अभी, अगेन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम किया 55 आया, डिवाइड किया 5 से, तो मेरा अब एवरेज कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। क्या कुछ सीखा आपने? क्या एक कॉन्सेप्ट यहां से निकल नहीं रहा है? सोचो खुद, क्या कॉन्सेप्ट? अरे जितना हर एक ऑब्जर्वेशन में आपने इंक्रीज लाया था, यानी कि 3 का, हमारी एवरेज में भी उतना ही इंक्रीज आया। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। यानी कि whenever each of the given observation is increased or decreased or multiplied or divided by the single observation, then the result on the average वो भी will have the same impact, वो भी वही रिजल्ट रहेगा, उतना ही इंपैक्ट पड़ेगा जितना इस पे पड़ रहा है। ठीक है, मैं एक बार वापिस से क्लियर कर दूं, जो भी हमारे पास गिवन ऑब्जर्वेशंस है उनको अगर मैं किसी नंबर से, मैं एक एक करके बोल रहा हूं, किसी नंबर से इंक्रीज कर रहा हूं, यानी कि मैं 3 से इंक्रीज कर रहा हूं, इफ ईच ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 3 देन द एवरेज विल आल्सो गेट इंक्रीज बाय 3। देखा, अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से घटाता, इट विल हैव द सेम इंपैक्ट ऑन द एवरेज, यानी कि एवरेज भी 3 से घट जाती तब 5 आता। अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन को मान लो 2 से डिवाइड करूं, तो जो भी इसका एवरेज होगा वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा न्यू ऑब्जर्वेशंस के लिए। अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो जो नया एवरेज बनेगा ना, एक तो आपको एवरेज दिया हुआ है, जो नया एवरेज होगा ना नई ऑब्जर्वेशंस का 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो न्यू एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर मिलेगा। तो ये कुछ एक टॉपिक था, कुछ कॉन्सेप्ट था जो मैं बताना चाहता था। तो एक बार क्विक रिवीजन दे रहा हूं,
सुन लीजिएगा बड़े आराम से, सरल भाषा में। देखो हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशंस होती है, अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक जैसा चेंज लाओ, तो जो भी उन ऑब्जर्वेशंस का एवरेज है ना, उसमें भी उतना ही चेंज आएगा। समझ रहे हो? जब मैं हर एक ऑब्जर्वेशन में एक जैसा चेंज ला रहा हूं, ये नई ऑब्जर्वेशंस आ गई, इसका आपको एवरेज दिया था ना, तो जितना आपने चेंज इसमें लाया है, ठीक है, जितना चेंज लाया इतना लाया, एवरेज में भी उतना ही चेंज आएगा। फिर चाहे आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस करेंगे एवरेज भी प्लस, माइनस करेंगे एवरेज भी माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज भी मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे एवरेज भी डिवाइड। मुझे लगता है ये समझ आ चुका होगा। अब ये क्यों समझाया, इस पे कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। और एक और नोट जो मैंने लिखा है जो इस सवाल के लिए, ये नोट इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सवाल के लिए, अब वो समझो, वो समझो। देखो मैं आप लोगों को बोलता हूं कि ये 5 ऑब्जर्वेशंस है, इनका एवरेज कितना आया 8। अभी ऑब्जर्वेशंस को मत देखो, ठीक है, मत देखो। मैं ऐसे ही एक एग्जांपल सेट करना चाहता हूं इस सवाल के लिए। अगर मैं ऐसा करूं, इनमें से किसी भी एक ऑब्जर्वेशन को एक्सक्लूड कर दूं, जैसे यहां किया था, तो मैं आंखें बंद करके ना, मैं ऐसा करता हूं, मैंने आंखें बंद की है, आप भी अपनी नजरों में, मतलब अपनी नजरों को बंद रखो, ट्राई करो। मैंने क्या किया, एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया, मैंने इस नंबर को एक्सक्लूड किया। किस नंबर को एक्सक्लूड किया? इस नंबर, ठीक है, हटा दिया। अब सुनिएगा, जब ये नंबर यहां पड़ा हुआ था, तो इन सभी ऑब्जर्वेशंस का एवरेज कितना आया था? 8, है ना। मैंने क्या बोला, मैंने इन नंबर्स को हटा दिया। सुनना, इस सवाल की तरह अगर वो बोले कि एक नंबर को हटाने के बाद अभी नंबर्स रह कौन कौन से गए मेरे पास, 5, 6, 9, 12, इसने क्या बोला, एवरेज अभी भी 8 ही आ रहा है। इसने क्या बोला, एवरेज अभी भी 8 ही, मतलब सेम है ना, सेम है ना। सुनिए मेरी बात, हम एक चेक करते हैं, यहां पर एवरेज देखते हैं कितना आया। 5 + 6 + 9 + 12, ऑब्जर्वेशन 4 हो गई। 5, 6, 11 और 9, 20 और 12, 32/4, 32/4, यानी कि क्या हो गया, 8। अब ये कॉन्सेप्ट जब मैं इस पे लगाता हूं तो मुझे समझ क्या आता है, मुझे समझ ये आता है, सुनिएगा। देखो भाई, एक ऑब्जर्वेशन को हटाने के बाद अगर मेरा एवरेज सेम रहा है, तो आप देखो जो ऑब्जर्वेशन आपने हटाई थी वो कौन सी थी, वो उतनी ही थी जितनी आपकी एवरेज थी। अब इस चीज को अगर मैं हटाने की कोशिश करूं, क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं था मैंने रिमूव क्या किया है, तो अगर मैं हटाऊं, देखना इसके नीचे से 8 निकलेगा। ओ, यही हट गया पूरा। ये देखो, दिख रहा है आपको थोड़ा सा, मैंने ये नंबर भी हट गया मेरे से। चलो देखो भाई, ये क्या है, ये 8 ही है। समझ रहे हो मेरा कॉन्सेप्ट? यानी कि जब मैंने इसमें से किसी एक नंबर को हटा दिया, पहले ऑब्जर्वेशन का एवरेज था 8, उस नंबर को हटा दिया, मुझे नहीं पता मैंने कितना हटाया, और एवरेज अभी भी कितना आ रहा है, 8। तो यहां से मुझे यह पता चला, अगर एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि जिस नंबर को आपने हटाया है वो भी एवरेज के इक्वल ही था। तो हमने जब हटाया देखा 8 ही तो था वो। तो ये नोट मैंने क्या लिखा, इफ अगर जो एडिशन होता है या रिमूवल होता है किसी भी एक नंबर का फ्रॉम अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कुछ ऑब्जर्वेशंस पड़ी है, अगर मैं वहां से किसी नंबर को हटाता हूं या एक नया नंबर लाता हूं, और अगर उसकी वजह से एवरेज के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो उसका मतलब यह होगा जो नंबर आपने नया इंक्लूड किया है या फिर जो हटाया है विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एवरेज इटसेल्फ, वो एवरेज के बराबर ही होगा, क्योंकि एवरेज पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। समझ रहे मेरा पॉइंट? अब सरल भाषा में सुनिएगा दोस्तों, देखो कुछ ऑब्जर्वेशंस का एवरेज दिए, अगर मैं उन ऑब्जर्वेशन में से किसी एक नंबर को हटा दूं, तो जो बची हुई ऑब्जर्वेशंस है उनका जो एवरेज होगा, अगर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब ये हुआ जिस ऑब्जर्वेशन को मैं हटा रहा हूं ये एवरेज के इक्वल ही है, क्योंकि हटाने से एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो ये एवरेज के इक्वल ही है। या इसका एक और एग्जांपल बताता हूं मैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं उनका कुछ एवरेज होगा, अगर मैं एक नई ऑब्जर्वेशन ला रहा हूं, उसके आने की वजह से भी एवरेज पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो भी इसका मतलब पता क्या है, जो नई ऑब्जर्वेशन आप ला रहे हो वो एवरेज के बराबर ही है, क्योंकि एवरेज पे फर्क तब पड़ेगा जब न्यू ऑब्जर्वेशन जो होगी वो पिछली एवरेज से या छोटी हो या बड़ी हो, अगर इक्वल होगी तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज लगाओ इसके ऊपर, आप देखो कितना आसान है। 91 नंबर्स का एवरेज कितना था, 237। अब एक नंबर को एक्सक्लूड किया, एवरेज अभी भी उतना ही है 237, तो बताइए कौन सा नंबर एक्सक्लूड हुआ होगा। तो मैंने आपको बताया जो नंबर एक्सक्लूड हुआ होगा वो एवरेज के बराबर होगा। देख लो 237 ही हमारा आंसर आया था। यहां से क्लियर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, उतारिए।
चलिए दोस्तों, काफी बोल दिया मैंने सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि मैं चाहता था कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अब देखो बड़ा सा आसान है, बड़ा आसान है, जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। द एवरेज ऑफ 190 लैब रेट, यहां पर इस जगह पे हमें पूरा करना ही पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? इसने बोला नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 190, एवरेज कितना दिया था इसने 86, ठीक है। इसने बोला कि एक नंबर या एक रीडिंग 276 थी, उसे गलती से हमने 86 ले लिया। ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बताइए करेक्ट एवरेज क्या है। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि हमें पहले निकालना क्या चाहिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी मैंने देखा सम का फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज इनटू नंबर। करो, एवरेज 86 है, उसको 190 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 19 इंटू 86 कितना होगा, 9 6 54, 6 1 6 प्लस 5 11, 9 8 72, 8 7 15, यानी 4361। ये मुझे कितना मिल रहा है 16340। ये उन 190 ऑब्जर्वेशन का कुल मिला के जोड़ है, सम है। अब देखो होगा क्या, जिस ऑब्जर्वेशन को आपने रॉन्गली 86 टाइप किया है उसको यहां से हटा दो। 86 को मैं अगर यहां से हटा दूं तो कितना रहेगा, 10 में से 6 निकालूंगा 4, 13 में से 5 निकालूंगा, सॉरी 8 निकालूंगा 5, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा, यहाँ 1, 16,254। अब आपने जो अपनी मिस्टेक थी उसे रेक्टिफाई कर दिया और उसे हटा दिया। अब जो रियल ऑब्जर्वेशन है इसको अगर मैं हटा रहा हूं तो रियल वाले को ऐड भी तो करना है ना। ये लो 276 मैंने ऐड कर दिया, 6 और 4 10, 7 5 12 और 1 13, ये आ गया 5 6, ये 1। तो रियल ऑब्जर्वेशन को मैंने ले लिया। अब ये क्या निकला मेरे पास, ये आ गया करेक्टेड सम, क्योंकि अब सम को मैंने ठीक कर दिया है। पूछा क्या है उसने, करेक्टेड एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम अभी हमने देखा 16530 डिवाइड बाय कितनी ऑब्जर्वेशंस है, वो तो 190 है, ये 0 कैंसिल आउट हो गया। करो 19 से सॉल्व। देखो 19 को अगर मैं 8 से करूं, चेक करते, 19 इंटू 8 से ही करना होगा क्योंकि पहला डिजिट 8 ही है। 9 8 72, 152, ठीक है। 19 8 152, 13 रहा, 133 बन गया, 133 आएगा। 19 7 9 हाँ बिल्कुल सही है, 7 से, यानी रियल जो करेक्ट एवरेज थी वो थी 87। ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हो गया? ठीक है दोस्तों, आप ऐसा भी कर सकते थे कि 86 क्योंकि आपने ले लिया है, लेना 276 था, इन दोनों का डिफरेंस निकालते। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, देखो 276 माइनस 86, 0 में 60 निकालूंगा और 9 और 1, 190। आप सीधा इसमें 190 ऐड कर लेते। देखो अगर मैं 16340 में 190 ऐड कर लूंगा, 0 9 4 13, तो भी मुझे क्या मिलेगा 16530, यानी यही ऑब्जर्वेशन मिलेगी। आप ऐसा भी कर सकते थे। तो ये वन एंड द सेम थिंग उतार लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए, अगर ये भी दोस्तों क्लियर हो गया है, मैं आता हूं। देखो ये वीडियो लंबी जरूर होगी बट एवरेज के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ये क्लियर हो गया, आपकी जो मिस्टेक थी उसको रिमूव करना था मैंने, बट वो कहां से होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो मैंने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाला, मिस्टेक रिमूव की, रियल नंबर लाया, नया सम आया, नई एवरेज निकल गई। तो ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी किस तरह से है, इसी तरह से सॉल्व होगा, इसी तरह से। कैसे बताता हूं मैं आपको। द एवरेज वेट ऑफ 65 एम्प्लॉइज इज 87 kg। देखो भाई एवरेज कितना दिया गया आपको, 87 kg। मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, वो आप बोलोगे 65। आगे उसने बोला इफ द वेट ऑफ मैनेजर इज इंक्लूडेड देन द एवरेज इंक्रीजेस बाय 1 kg, यानी जो न्यू एवरेज होगी वो कितनी होगी 88 kg। 88 क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि उसने बोला ना पहले 87 थी, वो 1 से इंक्रीज हो गई तो 88 हो गई ना।
ऐसा कब होगा? जब मैनेजर के वेट को आप इंक्लूड करोगे, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो जाएंगी अब 66, क्योंकि मैनेजर का वेट भी तो आ गया ना इसमें, तो एक बंदा ऐड हो गया। तो फिर यहां क्या निकालते हैं हमेशा हम? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो किसके बराबर? एवरेज इनटू नंबर, यानी 87 इंटू 65, 7 5 35, 43, 42, 52, 5 5 6 5, यही आ रहा है। तो ये 5655 क्या हो गया? ये मुझे मिल गया है कि जो कुल मिला के टीम थी 65 एम्प्लॉइज की, उनका कुल मिला के वेट, यहां आप देखते हैं यहां वेट कितना आएगा, क्योंकि यहां तो मैनेजर भी आ चुका है। एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर, ठीक है, तो यानी कि 88 मल्टीप्लाइड बाय 66 करते हैं सॉल्व। देखो भाई 88 इंटू 66, 6 8 48, यहाँ 8 4 इधर 8 48 होता 5 2, इधर भी यही आएगा 5 2 8, यानी 8 8 2 10, 5 2 7 और 1 8, 5808, ये इतना आ गया। ठीक, अब आप लोग मुझे बताइए कि ये नंबर इससे बड़ा क्यों है? क्योंकि ये जो सर आपने सम ऑफ वेट्स निकाला, इसमें मैनेजर भी इंक्लूड हुआ है, उसकी वजह से ये नंबर इससे बड़ा है। इन दोनों में एक ही बंदे का फर्क आ रहा है, मैनेजर का। तो इन दोनों को अगर मैं माइनस कर लूं, 5808 माइनस 5655, तो मुझे किसका वेट मिलेगा? ऑब्वियसली मैनेजर का। 8 में से 5 निकालूंगा 3, 10 में से 5 निकालूंगा 5, 7 में 6 निकालूंगा 1, तो 153 केजीज जो होगा वो वेट होगा मैनेजर का। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, सर क्या इसके लिए भी कोई शॉर्ट ट्रिक है? जैसे आपने मुझे इस सवाल के लिए सिखाई या इस सवाल के लिए सिखाई, क्या इसके लिए भी कोई शॉर्ट ट्रिक है? बिल्कुल है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी शॉर्ट ट्रिक होती है। अगर आप सीखना चाहते हो मैं बता देता हूं, हालांकि उतना आइडिया नहीं मिल पाएगा जितना हम पूरे कोर्स में समझते हैं इन चीजों को, क्योंकि वहां पर एवरेज के हर एक चीज के ऊपर बात की जाती है। तो शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं ट्राई करता हूं को समझाने की, और उसको इंप्लीमेंट करेंगे अगले सवाल में, हो सकता है हमें समझ आ भी जाए। देखो क्या, आप लोगों को सबसे पहले यह समझ लेना होता है, जब उसने बोला है ना कि जो एवरेज वेट है 65 इंप्लॉइज का वो 87 केजी है, तो मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं, आप ये मान लो कि हर एक बंदे का वेट कितना है? 87 केजी। जो एवरेज है ना वही हर एक बंदे का वेट है। सिर्फ ये मानना है, रियलिटी ऐसा नहीं होती है, मानना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब सुनिएगा, जो नया बंदा आ रहा है, मैनेजर जो आ रहा है, उसका खुद का कुछ वेट होगा। अब उसका वेट जो होता है वो पिछली एवरेज में ना डिस्ट्रीब्यूट होता है। किस तरह से होता है सुनिए। अब सुनिएगा, टोटल इंप्लॉइज पहले कितने थे? 65। नए बंदे की आने की वजह से एवरेज वेट कितना बढ़ रहा है? 1 किलो। एवरेज 1 किलो बढ़ने का मीनिंग पता क्या है? वो हर एक बंदे के वेट में 1 किलो का इंक्रीज ला रहा है। यानी टोटल इंप्लॉइज कितने थे? ये मैं सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, ठीक है। टोटल इंप्लॉइज थे हमारे पास 65, तो 65 इंप्लॉइज में हर एक बंदे में 1 केजी का इंक्रीज आया। एक जो बंदा ऐड हो रहा है उसकी वजह से ये इंक्रीज आ रहा है, और दूसरा जब वो ऐड हुआ तो एवरेज बदल गई है, एवरेज 88 हो गई है। तो अब हमने मानना है नए बंदे का वेट कितना है? 88। ये मान लिया मैंने 88। बस इन दोनों को ऐड करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू मुझे मिल जाएगी नए बंदे की वेट की। देखो कैसे, 8 5 13, 8 से 14 और 1 15, ये लीजिए 153 केजी हमारा आंसर आ गया सिर्फ इतना करने के साथ। अगर ये चीजें आपको सही लग रही है, समझना आते हो अच्छे से, तो विंग्स ऑफ उड़ान की एप्लीकेशन पूरा कोर्स जो है वो पड़ा हुआ है। ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स वहां पे अच्छे से सिखाई है, आप समझ सकते हो उस कोर्स के ऊपर। एट द सेम टाइम जस्ट सर्च यूट्यूब पे पंकिल कपूर, आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा जहां मेरे डीआई के ऊपर वर्क कर रहा हूं। आने वाले समय पे मैथ्स के बाकी चैप्टर्स, रीजनिंग के बाकी चैप्टर्स के ऊपर मैं काम करने वाला हूँ। दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब स्टूडेंट्स, यूट्यूब कम्युनिटी करिए, तो सर्च करिए, आपको चैनल मिलेगा। ऑलरेडी वीडियोस पड़े, आप देख सकते हो। अब बात आती है कि सर ये आंसर आपने बिल्कुल सही निकाला, बट एक बार हमें दोबारा से समझाओ ये किया क्या है आपने। देखो शॉर्टकट्स जो होते हैं, अभी यहां पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के अंदर घुसना मत, जो मैं चीज समझाना चाहता हूं वो सुनो। हमारे पास टोटल इंप्लॉइज पहले कितने थे? 65। नए बंदे की आने की वजह से एवरेज बढ़ रहा है। तो सुनो, जो नया बंदा आ रहा है उसको कुछ वेट होगा। आपको यह देखना है कि वो एवरेज को कितना इंक्रीज कर रहा है, 1 केजी से। तो पीछे जितने भी बंदे थे हर किसी में 1 का इंक्रीज आया, यानी 65 बंदों में 1 का इंक्रीज आएगा, तो वो 65 के इक्वल ही रहेगा। एक ये नए बंदे का वेट एक तो इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और दूसरा
क्योंकि एवरेज बदल चुकी है, तो मैं ये मानूंगा कि नए बंदे का वेट फिलहाल के लिए नई एवरेज है, यानी कि 88 है। और उसके बाद मुझे करना क्या है, अगर उसकी रियल वैल्यू निकालनी है, रियल वेट निकालना है, दोनों को ऐड कर दिया, 153 केजी हमारा आंसर आ गया। आइए मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूं इस सवाल पे भी जो मैंने आपके सामने लिया हुआ है। देखो सॉल्यूशन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ये 21 जनवरी की पहली शिफ्ट में पूछा गया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उन्होंने किया क्या, वैल्यूज को बदल दी है, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ ए टीम ऑफ 66 इंप्लॉइज, देखो 66 इंप्लॉइज है, उनका एवरेज कितना, 88। मुझे एवरेज नहीं देखना, मुझे इंक्रीज आना चाहिए, इंक्रीज कितना है, ठीक है। पहले एवरेज कितना था, 88। द वेट ऑफ मैनेजर को जब इंक्लूड किया तो एवरेज कितना हो गया, 89। तो मुझे यह देखना है कि एवरेज में इंक्रीज कितना आया है, इंक्रीज आया 1 केजी का। देखो भाई पिछले सवाल में भी तो एवरेज में इंक्रीज उधर डायरेक्टली बताया था सवाल में कि 1 किलो का इंक्रीज है, डायरेक्ट बताया था। तो यहां पर उसने 88 पहले ही एवरेज है, अभी 89 बोली, तो हमने निकाल लिया इंक्रीज कितने का है, 1 किलो का। अब सुनो, जो नया बंदा आया उसने क्या किया, जो पहले इंप्लॉइज होंगे ना 66, उनमें क्योंकि एवरेज जब 1 से बढ़ गया तो मैं ये मान सकता हूं हर किसी इंप्लॉय का वेट 1 केजी से इंक्रीज हो गया। तो टोटल इंक्रीज कितना आ गया, 66। इसमें हमने कुछ ऐड करना होता है, क्या ऐड करना होता है, जो न्यू एवरेज होती है, न्यू एवरेज कितनी है, 89, करो ऐड, 9 6 15, 8 14 1 15, यानी जो नया बंदा होगा, यानी जो मैनेजर होगा, अब हमें ये क्लियर हो गया है उसका वेट कितना है, 155 केजी। ऑप्शन सेकंड हमारा सही जवाब है, कितनी जल्दी निकल गया। तो ये 2 स्टेप है, आपको याद रखने हैं, ऐसे क्वेश्चन में कभी गलती नहीं खाओगे आप। पहला स्टेप आपको ये देखना है एवरेज कितने से इंक्रीज हो रही है। दूसरा स्टेप, जितने भी पहले बंदे होंगे, ऑब्जर्वेशंस होंगी, आपने जितना एवरेज में इंक्रीज लाया ना उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करो। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप, आपने इस नंबर में जो आएगा न्यू एवरेज को ऐड करना है, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी जिस नंबर को आपने इंक्लूड किया है या हटाया है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब रह गया मेरे पास क्वेश्चन 7। आइए मैं पहले ये भी सॉल्व कर दूं। अभी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई फर्स्ट पेज के ऊपर, जब हर एक ऑब्जर्वेशन पे हम एक जैसा चेंज लाए, एवरेज में भी उतना चेंज आता है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। सुनिए, एवरेज 100 ऑब्जर्वेशंस का, 100 ऑब्जर्वेशंस, अलग अलग वैल्यूज, मुझे नहीं पता वो कितनी है, उनका एवरेज कितना है, 48। बोल रहा है अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को मैं इंक्रीज करूं 2 से, तो बताओ अब नई एवरेज कितनी आएगी। अरे यार ये तो वही बात हो गई, क्या बात जो सर आपने यहां सिखाया। यहां जब हर एक ऑब्जर्वेशन में एक जैसा चेंज आता है, एवरेज में भी उतना ही चेंज आता है, यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन को आपने इंक्रीज किया था 2 से, एवरेज भी 2 से इंक्रीज होगी। पहले एवरेज 48 थी, 2 से इंक्रीज करोगे, नई एवरेज 50 आएगी। ये लीजिए हमें आंसर मिल गया 50। क्या मुश्किल था बताओ मुझे, क्या मुश्किल था, आसान हुआ ना। और अगर आप बोलते हो सर ये आपने शॉर्ट ट्रिक से सिखाया, अगर हमें ऐसा सीखना होता, क्योंकि यहाँ तो ऑब्जर्वेशन रियल हमें पता ही नहीं है वो कितनी है, तो अगर सिस्टमेटिक वे से करना होता, कन्वेंशनल वे से कैसे करते हैं हम, सुनिए। देखो आपको ये तो पता है ना सम ऑब्जर्वेशन कैसे निकालते हैं, एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करके, है ना। एवरेज कितना है 48, नंबर कितना 100, यानी कुल मिला के ऑब्जर्वेशन का सम कितना होता, 4800 कितना होता, $4800 होता। अब क्योंकि हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से इंक्रीज कर रहे हो, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 100 में, मतलब 100 ऑब्जर्वेशन में 2 का इंक्रीज आ रहा है, तो टोटल इंक्रीज कितना आएगा 200 का, यानी कि जो न्यू सम आएगा वो कितना आएगा 5000। और अगर मुझे अब न्यू एवरेज निकालनी हो तो वो होगा न्यू सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 5000। और ऑब्जर्वेशन तो 100 ही है, ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए। क्या आंसर मिल रहा है मुझे 50, मैंने भी तो 50 बोला, तो कितना इजी हो गया उस तरीका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन ये रहता है, ये क्या रहता है, अभी मैंने करवाया आपको यार, अभी बात करी हमने पहले ही पेज के ऊपर कि अगर किसी नंबर को हम ऐड कर रहे हैं या हटा रहे हैं, एवरेज पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी जो नंबर मैंने ऐड किया या हटाया वो उतना ही है जितना एवरेज था। तो यही सवाल इन्होंने यहां पूछा, द एवरेज ऑफ 89 नंबर्स इतना है, अगर एक नंबर को मैं एक्सक्लूड करूं, नाउ एवरेज स्टिल रिमेन सेम। ये इंपॉर्टेंट नोट है ना,
तो बताइए किस नंबर को आपने एक्सक्लूड किया होगा? भैया नंबर उतना ही होगा जितनी एवरेज थी, यानी 235 इसका सही आंसर है। देखो ये भी सवाल जेके जजवी ने पूछा है 20 जनवरी की पहली शिफ्ट में, मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी अगर मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो। ठीक है, ये भी क्लियर। अब मुझे आपको सिर्फ एक ये क्वेश्चन समझाना है ना, बाकी हो चुके। हाँ चलिए अब इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये वीडियो जरूर 45 मिनट्स की रहेगी आपके लिए, बट इन 45 मिनट में हम ये 7 8 9 सवाल नहीं कर रहे, लेकिन 45 मिनट में एवरेज का एक बहुत बड़ा जो भार रहता है, कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, वो क्लियर कर रहे हैं हम, शॉर्टकट सीख रहे हैं, और एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको हर बार। हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊं जो अपने कोर्स के अंदर, क्योंकि जो हमारा जेकेपीएसआई का कोर्स चल रहा था, ऑलरेडी कंप्लीटेड, मैथ्स एंड रीजनिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर एवरेज पे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हमने उखाड़ फेंका है जो कि मतलब बहुत हाई लेवल के होते हैं, वो भी सब सीख लिया ताकि कोई भी सवाल पूछे हमें दिक्कत ना आए। आप वहां पर भी वो चीजें देख सकते हो। चलिए अब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, एवरेज ऑफ 11 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 572। पहले मैं आपको बताऊं 11 ऑब्जर्वेशंस है, नॉर्मली ये सवाल स्टैंडर्ड टाइप का रहता है, और किस तरह से पूछा जाता है मैं बताता हूं आपको। 11 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गई 11। ठीक, इन्होंने हमें इन 11 की 11 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज कितना दिया है, 572। आप याद रखिएगा हमें एवरेज से कोई लेना देना नहीं होता, हमें लेना देना होता सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं हम। तो जहां पे भी आपको एवरेज दिखता है सम निकाल लो। देखो सम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर। तो मैंने अभी देखा एवरेज कितना है 572, ऑब्जर्वेशंस कितनी थी 11, यानी अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा 572 572 2 9 7 5 12 6292। ठीक है, ये इन 11 की 11 ऑब्जर्वेशन का कुल मिला के जोड़ है, सम है। अब आगे सुनो, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 569, पहले 5 नंबर्स यानी 1 2 3 4 5, इनकी बात कर रहा है वो, अगर इनका उसने हमें एवरेज कितना दिया है 5 6 9 569, अगेन हमें एवरेज से कोई लेना देना नहीं, हमें सम निकालना है। सम क्या होगा, एवरेज इनटू नंबर, यानी 569 इंटू 5, 9 5 45 34 28 2845, ये हो गया पहली 5 ऑब्जर्वेशंस का जोड़। ठीक है, यहां कुछ इशू तो नहीं हुआ, 9 5 45 5 यहां 4 यहां 5 30 और 4 34 4 यहां, तो यहां ठीक है। ठीक है, अब आगे क्या बोला उसने, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5, लास्ट से 5 लूंगा तो इनकी बात कर रहा है वो, इनका एवरेज उसने कितना दिया हमें 575। अगेन हमें एवरेज से कुछ लेना देना नहीं होता है, हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालनी है जो एवरेज इनटू नंबर होता है, यानी 575 इंटू 5, 5 5 25, 5 35 2 37 2875, ये कितना आ गया 2875। अब उसने पूछा हमसे फाइंड द मिडिल नंबर, यानी इस नंबर के बारे में उसने हमसे जानकारी पूछी, इस नंबर के बारे में। दोस्तों आप लोगों को यह समझ आना चाहिए, मेरे पास टोटल 11 ऑब्जर्वेशन का सम इतना है, और उनमें से 5 ये और 5 ये, यानी 10 ऑब्जर्वेशन का भी सम है। तो 11 ऑब्जर्वेशन के सम से अगर मैं 10 ऑब्जर्वेशन का सम माइनस करूंगा तो मुझे बीच वाली ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी ना। तो पहले हम इन दोनों को अगर ऐड कर ले तो 2875 प्लस 2845, 5 और 5 10, 8 11 और 1 12 17, 4720 मुझे मिल रहा है। ठीक, और अब क्या करना है, ये देखो मुझे 6292, ये 11 ऑब्जर्वेशन का सम था, इसमें से मैं माइनस करता हूं 4720, 4 नहीं है सॉरी, ये 5 है, ये 1 भी तो था, ये 5 है। ओहो हो 2 9 में से 2 निकालूंगा 7, 12 में 7 निकालूंगा 5, यानी मुझे मिल रहा है 572। तो ये है 10 ऑब्जर्वेशंस का सम।
यानी इन दोनों को माइनस करूंगा, ये जो मुझे मिला ये कौन सी ऑब्जर्वेशन है, लेफ्ट आउट ऑब्जर्वेशन। लेफ्ट आउट मतलब जिसके बारे में बात नहीं करी थी, और वो लेफ्ट आउट ऑब्जर्वेशन कौन सी थी, मिडल नंबर, मिडल ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसकी बात कर रहा हूं मैं। यही हमसे पूछा था, 572 ऑप्शन 4 हमारा सही जवाब है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। आई विल बी अगेन टेलिंग यू दैट जस्ट सर्च पंकिल कपूर ऑन यूट्यूब। आपको बहुत सारी वीडियोस मैथ्स और रीजनिंग इसी तरह की मिलने वाली है उस यूट्यूब चैनल के ऊपर। सर्च करिए, चैनल पे आइए, सब्सक्राइब करिए। अराउंड 3500 स्टूडेंट्स ऑलरेडी उस चैनल पे पढ़ रहे हैं, आप सब भी पढ़ सकते हो। और मैं मदद करने वाला हूँ जेकेपीएसआई की एग्जामिनेशन के लिए, जो आने वाला 27 मार्च में उन्हें करते आ रहा हूँ। वीडियोस प्रोवाइड कर भी दी है और आने वाले समय पे हर दिन एक वीडियो वहां पे मिलेगी आपको। तो दोस्तों ये समझ आया आपको कैसे करना होता है। बट स्टैंडर्ड में आपको बताऊं होता क्या है, नॉर्मली जब ये सवाल बुक्स में देखने को मिलता है तो पहली 6 ऑब्जर्वेशन का सम एवरेज दिया होता है, लास्ट की 6 ऑब्जर्वेशन का एवरेज दिया होता है। अरे 6 6 12 हो गई सर, ये तो 11 है, तो मिडिल वाली ऑब्जर्वेशन को रिपीट करता है, हाँ मालूम होगा आपको, और उसी मिडिल ऑब्जर्वेशन के बारे में वो जानकारी पूछता है। वो थोड़ा ट्रिकी होता है, उसने आसान बना दिया। बट अभी क्या बात आती है सर, यहां पर इसके अलावा भी कोई शॉर्टकट है जो हम कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पर जो ये शब्द इस्तेमाल किया है ना एग्जामिनर ने, कॉन्जिक्यूटिव, लगातार, ये सवाल को और आसान बना देता है। कैसे? देखो, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 569, आपको 5 नंबर्स, पहले 5 नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है ना। देखो मैं सॉल्व कैसे करूंगा अब इसको। पहले 5 ऑब्जर्वेशन का उसने हमें एवरेज कितना दिया था, 569 दिया था ना, 569। क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है तो मैं ये मान के चलता हूं लेट द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बी एक्स, दूसरी कौन सी होगी, x+1, फिर x+2, x+3, x+4, हो गई 5 ऑब्जर्वेशन। मैं अपने अकॉर्डिंगली एवरेज देखता हूं कितना आएगा। पहले एवरेज कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम करो, 5 बार x है 5x प्लस 4 3 7 2 9 और 1 10, कितनी ऑब्जर्वेशन है 5। हमारे अकॉर्डिंगली एवरेज ये है, उनके अकॉर्डिंगली एवरेज ये है। यहां से x की वैल्यू निकलेगी, देखो कैसे, 5x प्लस 10 अपॉन 5 इक्वल्स टू 569। ठीक है, करो सॉल्व। 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 9 5 से 45, 5 यहाँ 4 कैरी, 5 से 30 और 4 34, 4 यहाँ 3 कैरी, 25 और 3 2845, यानी 5x होगा 2835 कि 10 माइनस किया, x कितना होगा 2835 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 से 25, 33, 5 से 30, 5 7 से 35, मतलब 567 मेरा x निकला है। और अगर मैं ये वाली ऑब्जर्वेशन निकालना चाहूं, ये 5th ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, तो ये ऑब्जर्वेशन कितनी होगी 567, जो x की वैल्यू है प्लस 4, यानी 571। बट ये कौन सी ऑब्जर्वेशन है, कौन से नंबर की ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, ये है 5th ऑब्जर्वेशन। उन्होंने हमसे जो पूछी है मिडल ऑब्जर्वेशन, जो कि 6th ऑब्जर्वेशन है। अब क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो 571 का अगला नंबर कौन सा होगा, 572 ही तो होगा। यहां से भी हमारा जवाब निकल गया। चाहते तो हम ऐसा भी कर सकते थे, तो ये ज्यादा आसान हो गया। यहां एक ही बार एवरेज निकालना पड़ रहा है और उस तरीके से हमें 2 बार, 1 2 3 बार एवरेज निकाल के प्लस करके माइनस करना था, ये लंबा तरीका था। ये सब चीजें मैं इतनी इजी वे में क्यों करवा पा रहा हूं, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। एज अ टीचर मैं पढ़ाता हूं, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे अगर आप ऐसा समझोगे, तो आप समझ सकते हो। आप ये वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। और रखते हैं दोस्तों आज के वीडियो को इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आई होगी, नीचे कमेंट सेक्शन इज ऑल यूअर्स। आई विल बी टेकिंग अप ऑल दोस क्वेश्चंस जो आप पूछ सकते हो, और योर रिव्यूज, जो भी आपका फीडबैक है नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि जो और चैप्टर्स के ऊपर जेके एसएसबी ने सवाल पूछे थे जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में, उस पर वीडियोस आ जाए, तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं उन चैप्टर्स के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। आई विल बी टेकिंग अप द चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन आफ्टर दिस वीडियो, देन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ऑल दीज चैप्टर्स आर पेंडिंग। मतलब ये भी मैं करवा सकता हूं, आप बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों रखते हैं आज के लिए इतना। और लास्ट टाइम मैं बता रहा हूं, यू हैव टू सर्च पंकिल कपूर ऑन यूट्यूब। आपको एक अलग यूट्यूब चैनल मिलेगा, वहां मैथ्स एंड रीजनिंग की आपकी तैयारी जो है बड़े अच्छे तरीके से करवाई जा रही है। और मैंने स्टार्ट कर दिया डेटा इंटरप्रिटेशन से, ऑलरेडी 4-5 वीडियोस मिल चुकी हैं और भी मिलती रहेंगी, आप वहां पर आइएगा। चलिए ये थी खुद के चैनल की प्रमोशन। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।